का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप एसबडी ईवी चैनल देख रहे हैं और आज के इस विशेष वीडियो में हमारे पास 2026 के ऑटो ऑडियो सीजन के लिए आई एक नई पेशकश की विस्तृत समीक्षा है। ये है एसक्यू ओरिएंटेड टेनोर सीरीज की शानदार साउंड सिस्टम और ध्वनि प्रणाली। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टेनोर पुरुष आवाज की एक विशेष श्रेणी है जिसे हल्की और धूप जैसी मधुर प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि टेनोर सीरीज आपके लिए क्यों एक बेहतरीन और उपयुक्त विकल्प साबित हो सकती है। मेरा नाम पावेल है, आप सब बड़ी ईवी चैनल पर हैं और हम शुरू करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और अपनी परंपरा के अनुसार हम शुरुआत करेंगे पैकेजिंग की समीक्षा से और झांकेंगे इन सिर्फ डिब्बों में नहीं बल्कि पैकेजिंग की दुनिया में। ये तो एक तरह की कलाकृतियां हैं। ऐसी शानदार डिब्बों में ये ऑडियो सिस्टम आती है। बस देखिए इसे कितनी खूबसूरती से पैक किया गया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसी डिब्बों को शोकेस में रखना बिक्री को 50% तक बढ़ा देता है। हमारी कंपनी की परंपरा के अनुसार पैकेज के पीछे सभी जरूरी तकनीकी विशेषताएं दी गई हैं। साथ ही वे तकनीकें भी बताई गई हैं जो स्पीकर्स में इस्तेमाल हुई हैं। और बोनस के तौर पर इसमें हमारी टेनर क्रॉस 2 या 3 क्रॉसओवर के जरिए कंपोनेंट ऑडियो सिस्टम को जोड़ने की स्कीम भी दी गई है। पैकेज में आपको प्रोटेक्टिव ग्रिल्स, यूजर मैनुअल भी मिलेगा जिसमें आपको इंस्टॉलेशन के दौरान आने वाले सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि स्पीकर्स को कहां लगाना है और डेमो स्टैंड में उन्हें कैसे सजाना है। गारंटी कार्ड, माउंटिंग के लिए जरूरी पुर्जे, और इसके लिए तो वाकई अलग से तारीफ बनती है। ये स्पीकर्स को जोड़ने के लिए ऑडियो वायरिंग है। मैंने चेक किया है, ये हर पैकेज में आती है, चाहे वो कोएक्सियल स्पीकर्स हो, मिड रेंज हो या ट्विटर, हर जगह ऑडियो वायरिंग दी गई है। किट में वायरिंग मिलने के लिए जरूर लाइक करें। टेनर सीरीज के अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार के बेहतरीन ऑडियो कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें 16.5 सेंटीमीटर का दमदार मिड बेस है, 8 सेंटीमीटर वाला शानदार मिड रेंज स्पीकर दिया गया है और 25 मिलीमीटर डायमीटर का एक हाई क्वालिटी डोम ट्विटर भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3 वे और 2 वे वाले एडवांस क्रॉसओवर मिलते हैं और इसी के साथ साथ 16.5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के अलग अलग साइज में कोएक्सियल स्पीकर्स के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं, ये सबसे आम स्टैंडर्ड साइज हैं जो ज्यादातर कारों की फैक्ट्री फिटिंग स्थानों में आसानी से लग जाते हैं। अब हम स्पीकर्स की तकनीकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं और चलिए सीधे इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष विशेषता से शुरू करते हैं, इसका डिफ्यूजर, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ग्लास से बना है। डिफ्यूजर में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल इसे अत्यधिक हल्का होने के साथ साथ बहुत मजबूत और कठोर बनाता है, जिससे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन काफी कम हो जाती है और पूरे सिस्टम की कार्य क्षमता और जीवन काल पूरी तरह से अधिकतम हो जाता है। सस्पेंशन ब्यूटाइल रबर की बनी हुई है। बास्केट स्टील की है जिस पर एंटी रेजोनेंस कोटिंग की गई है। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये पूरी तरह से डेड है। ऐसी कोटिंग का इस्तेमाल रेजोनेंस से होने वाली अनचाही आवाजों को खत्म करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक सिस्टम काफी विकसित है और इसका आकार भी प्रभावशाली है। खुद स्पीकर भी काफी भारी है। मैग्नेट का मटेरियल फरक है। ट्विटर में, जैसा कि क्लासिक में होता है, नियोडीमियम का इस्तेमाल किया गया है। इन सब की वजह से स्पीकर की सेंसिटिविटी 91 से 93 dB तक बहुत ज्यादा मिलती है। इसका मतलब है कि कम पावर पर भी ये स्पीकर अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। और जब हम ट्विटर की बात कर ही रहे हैं, तो कोएक्सियल ऑडियो में ट्विटर का मटेरियल पॉलीफेराइमाइड है और कंपोनेंट ऑडियो में, जैसा कि उम्मीद थी, सिल्क का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तेज वॉल्यूम पर भी बिना किसी डिस्टॉर्शन के साउंड सॉफ्ट और बराबर तरीके से सुनाई देता है। बताया गया फ्रीक्वेंसी रेंज 1800 से 22000 हर्ट्ज तक है। ब्रांडेड कॉपर कॉइल KSV वॉइस कॉइल 25 mm डायमीटर की है। क्लासिक रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसका मतलब है कि ये स्पीकर किसी भी स्टॉक सिस्टम में आसानी से फिट हो जाएगा और स्पीकर की नॉमिनल पावर 25 से 70 वॉट तक है, जो साइज और मॉडल पर निर्भर करती है। इन सभी खूबियों की वजह से आपको बैलेंस्ड लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ भरपूर और रियलिस्टिक साउंड मिलता है। मैं खास तौर पर मिड रेंज स्पीकर पे ध्यान देना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसे भी इसी सीरीज की सामान्य तकनीक से बनाया गया है और इसका डिफ्यूजर फाइबर ग्लास का है और मैग्नेट फेराइट का है। लेकिन इसकी तकनीकी खूबियों में एक बहुत दिलचस्प बात है और वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज। ये स्पीकर 18000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकता है और ये वैसे एक बहुत ही शानदार दावा है। यानी इस स्पीकर की वजह से, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज के कारण आप एक तरह से 2.5 वे सिस्टम बना सकते हैं।
ये 2 वे नहीं है, बल्कि ये क्लासिक मायनों में 3 वे भी नहीं है ना। यानी 3 वे सिस्टम में जहां हमारे पास मिड बेस, मिड रेंज और डोम ट्विटर होता है, हम इस सेटअप से ट्विटर को हटा देते हैं और सिर्फ वाइड बैंड स्पीकर ही रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ मिड बेस सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जिम्मेदार होता है और मिड रेंज स्पीकर वो हमारे यहाँ पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में बजेगा। इसे हम सुनने के दौरान जरूर चेक करेंगे। हम इस स्पीकर को बिना ट्विटर के पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में चलाएंगे और देखेंगे कि क्या नतीजा आता है। लेकिन इस तरह की सेटिंग में एक खास बात भी है, स्पीकर्स हमेशा श्रोता की ओर ही होने चाहिए, ना कि किसी रिफ्लेक्शन या कहीं और की ओर, सिर्फ श्रोता की ओर, वरना पूरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बस गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस ऑडियो सिस्टम को प्रोसेसर से चैनल वाइज नहीं बल्कि किसी 2 चैनल एम्पलीफायर से जोड़ने का फैसला किया है, तो आपके लिए हमने खास तौर पर 2 और 3 वे क्रॉसओवर टेनो डिजाइन किए हैं और आप बस इनका लुक देखिए। ये वही पल है जब आप चाहते हैं कि क्रॉसओवर को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां वो सबको दिखे। मैं तो इन्हें ट्रंक में भी रख देता, बस देखिए तो सही ये सिस्टम में कितने अच्छे लगते हैं। सच कहूं तो जब मैंने इन क्रॉसओवर की कीमतें देखी तो मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा ये क्या, कहीं फिर से 2005 तो नहीं आ गया। मैंने लिंक छोड़ दी है, जरा मेहनत कीजिए, उस पे जाइए और देखिए कि इनकी कीमत कितनी है। आप भी शायद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाएंगे। बस इनका लुक देखिए और फिर कीमत देखकर हैरान रह जाएंगे। खैर चलिए अब तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। क्रॉसओवर में शुद्ध तांबे की कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो न्यूनतम नुकसान और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती हैं, और अल्ट्रा लो लॉस वाली फिल्म कैपेसिटर लगे हैं जिससे आपको अधिकतम पारदर्शी और साफ आवाज की गारंटी मिलती है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग 1000 हर्ट्ज पर होती है, फिर 6800 पर, और 6800 से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसीज ट्विटर ही बजाता है। यानी मिड बेस 1000 हर्ट्ज तक बचता है, 1000 से 6800 तक मिड रेंज स्पीकर बचता है, और ट्विटर के बारे में तो सबको पता ही। 2 वे क्रॉसओवर में डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 6800 हर्ट्ज के आसपास है, तो मिड बेस हमारे यहाँ 6800 तक बचता है। फिर उसमें 6 डेसिबल प्रति ऑक्टेव की स्मूथ गिरावट आती है और उसके बाद ट्विटर उसे पकड़ लेता है और सबसे ऊपर तक बजाता है। तुम्हें धन्यवाद। ये काफी कठोर है, लेकिन फिर भी कितना बेहद खूबसूरत है। तुम कल वापस लौट कर आओगे, शायद परसों भी, लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा? तुम्हारी तरफ से सच तो कब से सुनाई ही नहीं दिया है। मैं ना तो रोऊंगी और ना ही अपनी ही वजह से पीऊंगी। मैं नाचती हूँ तुम्हारे पीछे। मुझसे बहुत दूर चले जाओ, मैं उदास महसूस कर रही हूँ और अकेले ही नाच रही हूँ। जो कुछ भी तुमने मुझसे वादा किया था वो सब कुछ अब खरीदा और बेच दिया गया है। अगर इस दुनिया में मौजूद हर एक छोटी बड़ी चीज की अपनी कोई ना कोई कीमत तय है, तो फिर मैंने भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही लिए एक बहुत ही सुंदर और बेहद चमकीला तोहफा चुना है। चमकते हुए सुनहरे सूरज की किरणों की तरह सबसे अच्छा नाचती हुई लहराती ठंडी हवा, वो बेहद खूबसूरत और जादुई सा चमकता हुआ उजला दिन जो तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे तोहफे में दिया। क्या तुम जानती हो, इस सब के बदले में मैं तुम्हें अपनी अटूट वफादारी देता हूँ, तुम्हें पूरी ईमानदारी देता हूँ और तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए सुकून और शांति देता हूँ। उसकी गहरी आंखों की गहराई में मेरे विशाल समुंदर समाये हुए हैं और मेरी भावनाओं के बहते हुए झरने भी वहीं बसते हैं। अगर कभी भी उसे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके प्यार के लिए बार बार गिरता ही रहूंगा और खुद को समर्पित कर दूंगा। तो इसी वजह से तो दोस्तों अब समय आ गया नतीजा निकालने का। टेनर सीरीज उन लोगों के लिए एक धनिक प्रणाली है जो क्रिस्टल जैसी साफ आवाज की तलाश में है और अपने सामने एक आदर्श साउंड सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये सीरीज बेहतरीन कंपोनेंट से बनी है। इसमें वे सभी बेहतरीन इंजीनियरिंग समाधान इस्तेमाल किए गए हैं जो आप सबसे बेहतरीन एसक्यू स्पीकर्स में देख सकते हैं। अगर आप सच में बेहतरीन क्वालिटी की आवाज बनाना चाहते हैं और इसके लिए किसी छोटे देश का बजट खर्च नहीं करना चाहते, तो अकूस्टिका टेनर निश्चित रूप से आपके लिए सही विकल्प है। आपके साथ थे पावेल, कंपनी एस बड़ी ईवी से। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स लिखें, लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सबको अलविदा।